सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह त्रयोदशी का दिन। कल सारा दिन श्री राम में रहा। अरे एक दिन श्री राम में मत रखिएगा, पूरा जीवन उन मर्यादित रूप में रखिएगा और कुछ अंगीकार कीजिएगा। ये मत कहिए वीतरागी राम को मानते हैं, अरे वीतरागी राम की भी मानते हैं। कुछ इसी तरीके से आचरण में लाएं और सादा जैनियत आज की शुरुआत करें और सबसे पहले दर्शन करें इस पंचम काल के चलते फिरते अजूबे भगवान के साथ। आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम के साथ आपको बार बार दृश्य इसलिए दिखाते हैं, हर दूसरे दिन बतलाते हैं। ताज़ा चित्र हैं, कल परसों का चित्र देख रहे हैं आप ये कि कैसे उनकी चर्या चल रही है। इसलिए जो भ्रामक रूप से हाँ शरीर कमज़ोर है, लेकिन तब भी देखिए अंदर की शक्ति मन कितना मजबूत है। और इसके साथ ही कई अटकलें चढ़ रही हैं, बाजार अफवाह का जोर गर्म है, पर चैनल महालक्ष्मी एक आपसे अपील कर रहा है एक जानकारी के बारे में। कहते हैं ना, जब क्रिकेट का मैच होता कहते हैं भारत जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा, 5 टेस्टों की श्रृंखला होने वाली है, ऐसे अटकल लगती है ना। कहते हैं सट्टे का बाजार गर्म होता है, पर अटकल लगा सकते हैं, हार जीत का फैसला कर सकते हैं। इसी तरह आचार्य श्री के पास क्या हो रहा है आज उसके बारे में भी एक अपनी तरफ से अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि आप शीर्षक पढ़ चुके हैं। कुछ अंदर ही गुदगुदी खलबली चिंता हो ही रही है और खुशी की बात भी हो रही है। चलिए अब उस नजर डालते हैं। जी हाँ, शनिवार दोपहर के बाद लगभग 3 सवा 3 बजे गुड़ायतन में काफ़ी समय से और पंच कल्याण जिसका इंतजार कर रहा है, ऐसे गुड़ायतन के लिए उसके प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी चल दिए गुड़ायतन से रांची की ओर और उम्मीद है 26-27 तक वहाँ पहुँच भी जाएंगे रांची तक। पर किंतु लेकिन चिंचुनान जी बट इफ सब कुछ आगे है, कह रहे थे शायद फरवरी में सराक की ओर जाएंगे। लेकिन हमारी अटकलें क्या कह रही हैं यह बता दें। अतिथि बिना अतिथि के चलना, पूरे आचार्य श्री का संगना कुछ इसी तरह का है। कब उठाई पिच्छी, इधर लिया कमंडलू और चल दिए, और वही यह कर रहे हैं। किसी को बताया नहीं है, न गुड़ायतन कमेटी को मालूम है किसी को, पर हमारी संभावना ये लग रही है कि यह रांची से संभवतः लगभग 600-650-700 किलोमीटर दूर करके पहुंच रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री के पास। हाँ बता दें पहले ही, यह कोई निश्चित नहीं है, केवल अटकला है, संभावना है, किंतु है एक मन की दौड़ है, क्योंकि अतिथि जो चलते हैं बगैर रास्ते के बताए चलते हैं। और इसलिए लग रहा है कि इनके कदम गुरुवर के पास पहुंच रहे हैं, जैसे उनकी तरफ से एक ऐसी डोर खींची जा रही है जो सराक की बजाय उनको वहां लेकर जा रही है। क्यों जा रही है कभी और बताएंगे, पहले कदम उधर बढ़ जाएं और कोई ना कोई वहां पर जाकर मीठी मीठी घोषणा मिलेगी, इस बात का इंतजार है। पर ध्यान रहे, फिर कहते हैं अटकल है चैनल महालक्ष्मी की, गारंटी नहीं है, 24% खरी बात नहीं है, पर संभावना है। और कई बार कहते हैं संभावनाओं की ज्योत जलाते रहिए और देखिए फिर वह पूरी भी होती है, कुछ खबरी मिलेगी, शायद उसके बाद पंचकल्याण हो, इंतजार कीजिए। पर बात तो कुछ है ही। आचार्य श्री सुनील सागर से चैनल महालक्ष्मी चर्चा चल रही थी कि गुरुवर सर्दियों में ऐसा क्यों होता है कि हमारे संतों की बहुत ज़्यादा समाधियाँ होती हैं। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि शीत का परिचय कुछ ऐसा होता है और फिर उसमें जब विहार होते हैं तो उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है और परिचय से सहते समाधि हो जाती है। और ऐसी सूचना एक और मिली है। आचार्य श्री शैत्य सागर जी की शिष्य आरिका माता श्री अनुप्रेक्षा माता जी की परसों प्रातः 5:11 पर यह समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। समाज का एक कर्तव्य बनता है कि कोशिश करें अपने संतों को समझाएं, जरूर समझाएं। यह हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके विहार को शीत ऋतु जब हो ऐसे समय में प्रातः काल में, और ऐसे ना करें जब स्वास्थ्य खराब हो, कि उनको हम विहार के लिए प्रेरित कर सके। चलिए महाराज जी, चलिए आगे कार्यक्रम है, अपने कार्यक्रम को इस तरह बनाइए कि उन्हें आपके कार्यक्रम के चक्कर में अपने विहार को ना करना पड़े। ऐसे कई विहार जो चल रहे हैं, एक शाम को ही बताएंगे आपको आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के बारे में, जो लगातार उनका चल रहा है, कैसी इस समय हालात है वह भी बताएंगे आज शाम को। समाधि की सूचना है सर्दियों में, और दूसरी दिगंबर जैन मंदिरों में चोरी की सूचना है। इन सर्दियों में यह 15वीं की लगभग घटना होगी दिसंबर-जनवरी के अंदर, जो जैन मंदिरों में चोरी हुई। दमोह के नाटा थाने के अंदर स्टार नगर की बात कर रहे हैं, जहाँ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परसों की घटना है, देर रात की। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ साफ दिख गया, चोर पकड़े दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ बड़ी परेशानी की बात यह है कि यहाँ पर 3 प्राचीन प्रतिमाएं चोर ले गए।
नई प्रतिमाएं भी थी, उनमें से किसी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। क्या यह तस्करी या इंटरनेशनल गैंग का कोई हिस्सा है? इस बात का एक चिंतन मन में इसलिए उठ जाता है कि नई प्रतिमाएं जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही दमक रही थी, उन पर हाथ नहीं लगाया, और जो प्राचीन प्रतिमाएं थी उन पर तीनों प्रतिमाओं को और साथ में चांदी के छत्र चवर और चांदी का सामान जो था वह सब ले गए। ये बहुत चिंतन की बात है। पुलिस टीवी को खंगाल के कोशिश कर रही है, पर एक सवाल पूरे जैन समाज पर इसमें घूम रहा है कि हम अपने तीर्थों के जिनालयों की सुरक्षा करने में असफल हो रहे हैं। बार 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 इसके बारे में चिंतन करना समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। तो रविवार दोपहर के बाद जब कड़कड़ाती ठंड थी, बहुत ठंड थी, कहते हैं उस दिन तापमान दिन के अंदर जो 18 था वह भी 14-15 तक ही टिका गया था, और बर्फीली हवाएं और उसको और ठंडा बना रही थी। और उस समय इस जीटी करनाल रोड पर देख रहे हैं आप, ये पल्ला बख्तापुर में श्री मुनि सुव्रत भगवान तीर्थ के की वेदी शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में। यहाँ पर विभिन्न शिलाएं वेदी में रखी गई अभिमंत्रित रूप से। यह तीर्थ काफ़ी अच्छा बना है। एक दिल्ली से सट के बाहर सोनीपत से आते हुए दाईं तरफ के आगे पड़ता है। लगभग निर्माण 2016 से चल रहा है, और तब से कहते हैं आचार्य जी ने एक रस्सी का त्याग किया और उन्हें संकल्पित थे जब तक वेदी का शिलान्यास पूर्ण होगा मैं इस रस का तो त्याग रखता ही हूँ। इस बारे में विभिन्न लोगों से, बहुत जगह जगह से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, यूपी से और अनेक राज्य से लोग यहाँ पर इकट्ठे थे अपना अपना सहयोग देने के लिए। बड़ी विशालकाय प्रतिमाएं मुनि भगवान की, और इस पर समय में आचार्य श्री सौभाग्य ने बहुत कुछ खास कहा। उन्होंने कहा कि एक दिन बाद यानी 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वहाँ अयोध्या में होने वाली है भगवान राम के मंदिर की, तो उससे पहले अगर मुनि सुव्रत भगवान नहीं होंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? गजब की बात है। उससे एक यह बात 6 नवंबर को इसकी घोषणा हो गई थी कि यहाँ पर 21 जनवरी को यह वेदी शिलान्यास होना है। तब तक राम मंदिर कोई तिथि नहीं थी। कहते हैं उसके काफ़ी बाद दिसंबर माह के अंदर उसकी तय हो गई थी तारीख, यानी उसके बाद हुई। गजब की बात है, कैसा अद्भुत संयोग है। और उन्होंने बताया कि हर बड़े तीर्थ जिले के अंदर 3 द्वार हो नहीं चाहिए। बहुत कुछ खास की बातें बताई उन्होंने। यहाँ पर सुमतिनाथ जी का तीर्थ बन रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक वह 95,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं पदविहार, और उन्होंने ऐसा केवल रेसावा में तीर्थ देखा है सुमतिनाथ जी का, और कहीं सुमित भगवान का तीर्थ भी नहीं है। हाँ, 3 द्वार की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया स्पष्ट रूप से कि पहले द्वार जिससे हर कोई प्रवेश कर लेता है, सफाई वाला भी, गाड़ी भी और सब कुछ। दूसरा प्रवेश आपके जूते चप्पल आदि को रोक देता है कि बस इससे आगे नो एंट्री फॉर ऑल दीज थिंग्स। और तीसरा द्वार जो होता है वह गर्भगृह में जाता है, जो संकेत करता है कि यहाँ से अब आप शुद्ध वस्त्र पहनकर ही यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात जो करी, जो बात जरूर होनी चाहिए कि यह मंदिर की किस परंपरा का है, तो उन्होंने साफ कह दिया ये 20 पंथी परंपरा का है, इसलिए वही हम रह रहे हैं। क्योंकि हमने स्पष्ट पहले भी कहा है कई बार, अपनी परंपराओं को तोड़े नहीं, अपनी परंपराओं को थोपे नहीं, और जो परंपरा आपकी है उससे कभी छोड़े नहीं। यह थी यहाँ पे खास बात जो मुनि सुव्रत तीर्थ का यहाँ पर वेदी शिलान्यास कार्यक्रम हुआ रविवार जीटी करनाल रोड पर। ये चित्र आपको दिखाने जरूरी थे। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समिति सूरत की बात करें, युवा मंडल दोनों ने मिलकर यह यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। बहुत बहुत अच्छी बात है। लगभग 500 यूनिट के लगभग उन्होंने संकलन किया। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने हर को जोड़ा। कहते हैं इस तरीके से ये मानव कल्याण की बातें, कहते हैं अगर 2 बूंद जीने की काफ़ी होती हैं, बच्चों कहते हैं ना कि पोलियो कहता है 2 बूंद काफ़ी हैं, इसी तरीके से 2 यूनिट खून भी किसी की मौत से किसी को वापस बचा सकता है। इसलिए यह अभय दान की तरह है, रक्तदान करना, और कहते हैं किसी का बहुमूल्य जीवन को बचा लेना। यह हमेशा में प्रेरणा देता है कि हमें कहीं ना कहीं मानव कल्याण के काम इस रूप में भी करने चाहिए। यह भी एक प्रकार का दान है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेन्द्र।